Hello students, once again welcome back to the channel. So we are back again with the new video, and today in this video we are going to do the next topic from the unit Electronic Spreadsheet Advanced using LibreOffice, and this video is for class 10 IT 402. And our today's topic is share and review a spreadsheet. And the concepts which we are going to learn in this video are setting up a spreadsheet for sharing, opening and saving a shared spreadsheet, recording changes, add, edit and format the comments, reviewing changes, that is view, accept and reject the changes, and lastly merging and comparing the spreadsheet. So let us understand these concepts one by one. So first of all, we have shared spreadsheet and its advantages. What is the meaning of the shared spreadsheet? That we will understand. In LibreOffice Calc, students, one spreadsheet can be used by more than one user at a time by sharing it. LibreOffice Calc सॉफ्टवेयर में हम एक स्प्रेडशीट को एक से ज़्यादा बार यूज़ कर सकते हैं बाय मोर देन वन यूज़र. सपोज मैं भी उस पर काम कर रही हूँ, मेरे साथ 2-3 और लोग हैं जो उसी पे काम करना चाहते हैं, एक प्रोजेक्ट हमें मिला हुआ है, तो दे कैन ऑल्सो एक्सेस दैट स्प्रेडशीट विद द हेल्प ऑफ विच फीचर? शेयरिंग फीचर. नाउ शेयर्ड स्प्रेडशीट इज अ सेम शीट. शेयर्ड स्प्रेडशीट का मतलब हमारे पास शीट एक ही है जिसको एक से ज़्यादा यूज़र एक्सेस कर सकते हैं and simultaneously they can make changes on it. That is the meaning of the shared spreadsheet. अब इसे होता क्या है कि सबको अलग अलग सेम प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें मल्टीपल कॉपीज का ट्रैक नहीं रखना पड़ता और हमारा जो टाइम है दैट गेट सेव्ड. एंड लास्टली इट अलाउज अस टू वर्क इन कोलैबोरेशन. हम अपने काम को एक साथ मिलके कर सकते हैं ताकि हम उसमें साथ साथ चेंजेस कर सकें और चेंजेस को देख सकें. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ शेयर्ड स्प्रेडशीट एंड दीज वर इट्स एडवांटेजेस. Now, in order to share the spreadsheet in the LibreOffice Calc, हमें करना क्या है? First of all, आपको एक स्प्रेडशीट को ओपन करना है and you have to save it with some name. किसी नाम से आप उसे सेव कर दो. And then you have to go to which menu? Tools menu. This is the Tools menu. और Tools menu पे आप जाएंगे which option? Shared spreadsheet, which you can see in front of you from the menu bar. तो आपके सामने एक इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जो आप यहाँ पे देख सकते हैं. इसके अंदर लिखा हुआ है शेयर दिस स्प्रेडशीट विद अदर यूजर. देयर इज अ चेक बॉक्स, आपको यहाँ पे क्लिक करना है माउस से और यहाँ एक चेक मार्क आ जाएगा. जैसे ये चेक मार्क आएगा, नीचे जो ये नोट लिखा हुआ है ये आपका हाईलाइट हो जाएगा, क्योंकि जब भी हम किसी भी स्प्रेडशीट को शेयर्ड मोड में डालते हैं तो कुछ फीचर्स अवेलेबल नहीं होती और उसके नीचे जो भी पर्सन उसको यूज कर रहा है, शेयर्ड स्प्रेडशीट पे काम कर रहा है, उसका नाम, उस दिन की डेट और वहाँ का टाइम आ जाएगा. एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन द ओके बटन. You can see in the steps, इस check box को आपने टिक मार्क करना है, click on yes to continue and then you have to click on the OK button. तो आप ये देखोगे कि आपकी जो शीट है जिसको आपने शेयर किया है उसके फाइल नेम के साथ टाइटल बार में ब्रैकेट में इस तरह से शेयर लिखा हुआ आ जाएगा. इट विल बी रिटन इन द ब्रैकेट. ठीक है, सो इसको हम समझते हैं पहले प्रैक्टिकली ये चीज हमें कैसे करनी है. ये अनटाइटल्ड 1 नाम से एक स्प्रेडशीट हमने ओपन करी हुई है. अब हम इसको किसी नाम से सेव कर देते हैं. सपोज हमने इसको नाम दे दिया, कंट्रोल एस किया और हमने इसका नाम दे दिया एस एस. यहाँ हम दे देते हैं शेयर्ड शीट, ये नाम हमने इसको दे दिया. ठीक है, अब नाउ आई हैव टू शेयर दिस फाइल. सो आई विल गो टू विच मेन्यू? आई विल गो टू द टूल्स मेन्यू और यहाँ से हम जाएंगे शेयर स्प्रेडशीट. यू हैव टू टिक दिस चेक बॉक्स. ये आपकी चीजें जो है वो हाईलाइट हो गई एंड यहाँ पे नेम आ रहा है, डेट आ रही है, टाइम आएगा. अभी 00 आ रहा है, दोबारा आपको दिखाऊंगी तो उसमें आएगा. स्प्रेडशीट मस्ट बी सेव टू एक्टिवेट द शेयरिंग मोड. यस, आपने इस यस पे क्लिक कर दिया. अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका लिखा हुआ आ रहा है शेयर. वापस से आपको इसे अनशेयर करना है. टूल्स में जाओ, शेयर स्प्रेडशीट पे जाओ, आप इसको अब अनचेक कर दो. अब देखो यहाँ पे नेम भी आ रहा है, टाइम भी आ रहा है और डेट भी आ रही है. ठीक है, इससे पहले एक चीज ये देखो कि ये शेयर्ड मोड में है, तो जब आप एडिट मेन्यू में जाएंगे तो ये जो अंडू, रीडू, रिपीट, पेस्ट, पेस्ट स्पेशल, लिंक टू एक्सटर्नल फाइल, ओएलई ऑब्जेक्ट, ये सारे इफेक्ट्स जो हैं ये काम नहीं कर पाएंगे जब भी हमारी फाइल किस मोड में होती है? शेयर्ड मोड में होती है. तो यहाँ पे भी आप देखो फॉर्मेटिंग एट्रीब्यूट्स लाइक फोन, कलर, नंबर फॉर्मेट विल नॉट बी सेव्ड and some functionalities like editing charts and drawing objects are not available in the sharing mode. ये सारी functionalities sharing mode में available नहीं होती. तो इसको आपको अनशेयर करना है. अगेन चेक मार्क को हटाइए, क्लिक ऑन ओके बटन. आपसे पूछेगा आप इसे अनशेयर करना चाहते हैं, आप इसको यस कर दो. अब देखो यहाँ से शेयर जो है वो हट चुका है. सो आपने समझा कि कैसे हम किसी भी स्प्रेडशीट को शेयर करते हैं और अनशेयर करते हैं. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है स्टूडेंट्स ओपनिंग एंड सेविंग अ शेयर्ड स्प्रेडशीट.
सपोज मैंने एक स्प्रेडशीट को शेयर कर दिया, अब मैंने उसको क्या कर दिया, सेव कर दिया। सेव करके हमने उसे क्लोज कर दिया, हम उसे वापस से ओपन करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से वापस से अपनी फाइल पे गए, यहाँ से हम टूल्स पे गए, शेयर स्प्रेडशीट पे गए, हमने इसको शेयर कर दिया और यहाँ से हमने इसको ओके करके यस कर दिया। ये आपकी स्प्रेडशीट शेयर हो गई। अब इसका नाम है शेयर्ड शीट। अब हमने इसको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब हम वापस से यहाँ पे आते हैं अपने लिब्रे ऑफिस कैल्क पे, एंड यहाँ से हम क्या करेंगे, वापस से हम क्या करेंगे, लिब्रे ऑफिस कैल्क पे आके हम अपनी फाइल को ओपन करेंगे। तो ये हमने यहाँ से ओपन किया लिब्रे ऑफिस कैल्क। ठीक है, इसके अंदर हमें कौन सी फाइल ओपन करनी है, शेयर्ड शीट के नाम से हमने जो फाइल सेव करी है उसे ओपन करना है। ठीक है, so whenever I am trying to open a shared spreadsheet, suppose this is my file shared sheet, इस पे क्लिक किया, क्लिक ऑन द ओपन बटन। जैसे ही आप इसे ओपन करने का ट्राई करेंगे, आपके सामने डायलॉग बॉक्स आएगा विच सेज द स्प्रेडशीट इज इन द शेयर्ड मोड। आपकी स्प्रेडशीट शेयर्ड मोड में है, इसकी हेल्प से मल्टीपल यूजर्स इसको एक्सेस कर सकते हैं एंड एडिट कर सकते हैं। लेकिन आप ये फॉर्मेटिंग एट्रीब्यूट जैसे कि फोन, कलर, नंबर, फॉर्मेट, इनको सेव नहीं कर सकते और एडिटिंग की फीचर्स अवेलेबल नहीं होगी। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या कर दोगे, ओके। और आप ये चाहते हो कि जब भी आप शेयर्ड स्प्रेडशीट को ओपन करें तो बार बार ये मैसेज आपको ना दिखाई दे, ये डायलॉग बॉक्स ना आए, तो यू हैव टू क्लिक ऑन दिस ऑप्शन एंड क्लिक ऑन ओके। नेक्स्ट टाइम आप किसी भी शेयर्ड स्प्रेडशीट को ओपन करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने नहीं आएगा। फाइल आपकी ओपन हो गई और यहाँ पे टाइटल बार में टाइटल के साथ शेयर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चीज क्या कहता है, While opening a spreadsheet which is shared, a message will appear। तो आपने देखा इस तरह का मैसेज आपके सामने आया था, हमने इसको क्या कर दिया, टिक कर दिया, ओके पे हमने क्लिक कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट कहता है, आपने ओके बटन पे क्लिक कर दिया। अगर आपको वार्निंग बॉक्स नहीं चाहिए, आपको इस पर टिक मार्क कर देना है, दैट इज फाइन। अब आपकी जो स्प्रेडशीट है वो ओपन हो चुकी है। अब आप उसे शेयर्ड मोड में क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हो। लेकिन कुछ एडिटिंग फीचर्स जो है वो इसमें क्या रहेंगी, अनअवेलेबल रहेंगी। तो आपको मैंने अभी दिखाया था कि एडिट मेन्यू में ये जो चीज़ें हाईलाइटेड हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखती हूँ हेलो, एंड ये जो अंडू का ऑप्शन है ये अभी यूज नहीं कर सकते। आप एडिट में गए और यहाँ पे लिखने के बाद यहाँ पे अंडू कर रहे हैं, लेकिन वैसे जो आपकी शीट है उसके अंदर ये फीचर्स आपके अवेलेबल नहीं है। एडिट में गए, अब ये देखो नहीं हो पा रहा, यहाँ पे लिखा हमने हेलो, एंटर कर दिया, दूसरे सेल में आ गए, अब एडिट में गए, अब ये देखिए ये जो चीज़ें हाईलाइटेड है ये आप कर सकते हैं, लेकिन जो हाईलाइटेड नहीं है उनसे उनके साथ आप वर्क नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है सेविंग अ शेयर्ड स्प्रेडशीट। अब आपने जो भी चेंजेस करने थे आपने उसमें कर लिए, अब आप उसको क्या करेंगे, सेव करेंगे। अब मान लीजिए ये मेरी स्प्रेडशीट शेयर हो रही है, मैंने इसको कर दिया सेव। अभी तो यहाँ पे मैं ही एक यूज़र हूँ, सो दे विल गेट सेव। लेकिन मान लीजिए शेयर्ड स्प्रेडशीट में एक से ज़्यादा यूजर्स हैं एंड उनके अगर चेंजेस कन्फ्लिक्ट नहीं करते हैं, यानी कि दोनों के जो चेंजेस हैं वो सेम है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है हेलो एंड विच इज़ माई सेल C5, और दूसरे पर्सन ने भी C4 सॉरी, दूसरे पर्सन ने भी C4 में हेलो ही लिखा, तो हमारे चेंजेस कन्फ्लिक्ट नहीं करते। कन्फ्लिक्ट का मतलब आपका चेंज अलग है, दूसरे पर्सन का चेंज अलग है। तो जब तक आपके चेंजेस कन्फ्लिक्ट नहीं करते या आपके चेंजेस सेम हैं, तो उस केस में एक मैसेज आएगा कि आपकी जो स्प्रेडशीट है वो अपडेट हो गई है विद द चेंजेस विद द अदर यूजर। ठीक है, आपके पास यहाँ मैसेज आ जाएगा और आपकी शीट क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। ठीक है ना, ओके, अंडरस्टूड। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हमारे जो चेंजेस हैं वो क्या करें, कन्फ्लिक्ट करें, यानी कि आपका चेंज अलग हो और दूसरे पर्सन का चेंज अलग हो। तो एक ये डायलॉग बॉक्स आता है रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट। रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट डायलॉग विंडो ओपन होती है और उसमें ये देखा जाता है कि किसका आपको चेंजेस रखने हैं, आपको अपने चेंजेस रखने हैं या दूसरे पर्सन के चेंजेस रखने हैं। तो अकॉर्डिंगली जो भी चेंजेस रखने हैं आप उसको लेके ओके करते हैं। ठीक है, और जब कन्फ्लिक्ट्स को मतलब क्या कहते हैं, कन्फ्लिक्ट्स को चेक करने की बात हो रही होती है कि किसके चेंजेस क्या हैं, किसके चेंजेस क्या हैं, तो उस टाइम पे दूसरा यूजर शेयर्ड स्प्रेडशीट को क्या नहीं कर सकता, सेव नहीं कर सकता, जब आप कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर रहे होते हैं कि किसका रखना है। ठीक है, और अगर मान लीजिए दूसरा यूजर सेव करने का ट्राई भी कर रहा है और कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने का ट्राई भी कर रहा है, तो आपके पास एक मैसेज आ जाता है कि फाइल लॉक्ड है, आप इसे सेव नहीं कर सकते। अगर आप चेंजेस कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने का ट्राई कर रहे हैं तो दूसरे पर्सन के पास मैसेज जाएगा, वो सेव नहीं कर सकता। और अगर वो पर्सन चेंज कर रहा है और आप उस टाइम पे बैठे हुए हैं तो आपके पास ये मैसेज आएगा कि आप इसमें चेंज नहीं कर सकते, फाइल आपकी क्या है, लॉक है। तो इस तरह से सेविंग अ शेयर्ड स्प्रेडशीट में केसेस बने होते हैं जिसके तरीके से, जिसके हिसाब से हमें इस तरह से मैसेजेस आते हैं। आई होप दिस इज क्लियर स्टूडेंट्स।
So now the next topic is recording the changes. The feature of LibreOffice Calc provides a different ways to record the changes made by one or the other users in the spreadsheet. तो होता क्या है स्टूडेंट्स कि जब भी हमारी शीट शेयर्ड मोड में होती है तो उस टाइम पर डिफरेंट जो यूजर्स हैं वो उसको एक्सेस कर पाते हैं और उसमें चेंजेस कर पाते हैं। अब किस पर्सन ने क्या चेंजेस करे हैं उसका पता लगाना हो तो उसके लिए हमारे पास लिब्रे ऑफिस कैल्क में फीचर है जिसका नाम है रिकॉर्डिंग द चेंजेस। ठीक है, जिसमें रिकॉर्ड का ऑप्शन होता है। जब भी चेंजेस को रिकॉर्ड किया जाता है तो जो हमारी शेयर्ड मोड होता है, जो भी हमारी शीट शेयर्ड मोड में होती है, वो फीचर हमारा क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको अपनी स्प्रेडशीट का जो शेयर्ड मोड है वो डिसेबल करना पड़ेगा। डिसेबल करने के लिए आपको वापस से क्या करना है, टूल्स शेयर स्प्रेडशीट ऑप्शन पे जाना है और जो आपका शेयर द डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट विद द अदर यूजर्स का ऑप्शन होता है उसका जो टिक मार्क है वो आपको हटाना है वहां से, एंड देन क्लिक ऑन द ओके बटन। ठीक है, जैसे ही वो आपको कंफर्म कर देगा, क्लिक ऑन द यस बटन एंड देन यू हैव टू गो टू विच मेन्यू, आपको एडिट मेन्यू में जाना है। वहां से यू हैव टू गो टू द ट्रैक चेंजेस ऑप्शन और वहां से आपको जाना है रिकॉर्ड ऑप्शन पे। तो इस तरह से जब आप करेंगे और उसके बाद जो भी आप चेंजेस करते हैं वो आपके क्या होते जाएंगे, रिकॉर्ड होते जाएंगे। अब आपको ये कैसे पता लगेगा कि क्या क्या रिकॉर्ड हो रहा है, क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, तो उसके लिए जो भी आपके चेंजेस होंगे जिस भी सेल में, उस सेल के अराउंड एक रेड कलर का बॉर्डर आ जाएगा इस तरह से, जिसके एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में अप की साइड यहाँ पे एक छोटा सा डॉट होगा जिससे आपको पता लग पाएगा कि इस सेल में चेंजेस हुए हैं। एंड देन स्प्रेडशीट को देखते ही आपको पता लग जाएगा कि पूरी शीट में कहाँ पे चेंजेस हुए। अब हम इसको समझते हैं प्रैक्टिकली। इसको प्रैक्टिकली समझने के लिए हम जाते हैं अपने लिब्रे ऑफिस कैल्क। ठीक है, लिब्रे ऑफिस कैल्क पे जाने के बाद हम अपनी सेम फाइल ओपन करते हैं जिसको हमने शेयर्ड मोड में डाला था। लिब्रे ऑफिस कैल्क को हमने ओपन किया, यहाँ से कंट्रोल ओ करके हम अपनी शेयर्ड स्प्रेडशीट या शेयर्ड शीट नाम की जो फाइल है उसे हम अपने को ओपन कर लेंगे। यहाँ से हमने इसको किया कैंसिल, कंट्रोल ओ प्रेस किया एंड वी आर गोइंग टू ओपन दिस शीट विच इज इन द शेयर्ड मोड। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जब भी हमें रिकॉर्डिंग करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, शेयर्ड मोड को पहले डिसेबल करना पड़ेगा। इसको हमने यहाँ से किया ओके। अभी ये हमारी शीट शेयर्ड मोड में है, विल गो टू द टूल्स, विल गो टू द शेयर स्प्रेडशीट और यहाँ से हम क्या करेंगे, डायलॉग बॉक्स पे आएंगे, अनटिक करेंगे, क्लिक ऑन ओके। अब ये शेयर्ड मोड हमारा क्या हो गया, डिसेबल हो गया। आप यहाँ टाइटल बार में देखो शेयर्ड करके ब्रैकेट में कुछ भी नहीं आ रहा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ से जाना है एडिट मेन्यू में, यहाँ से आप जाओगे ट्रैक चेंजेस पे और यहाँ से रिकॉर्ड का ऑप्शन है, आप इसको क्लिक कर दोगे। ठीक है, अब ये मेरे पास डेटा है, इसमें सिर्फ हेलो लिखा हुआ है। सपोज मैंने यहाँ पे नंबर लिखा 10, देन मैंने लिखा 20, तो यहाँ पे पहले ये सेल्स एम्प्टी थे, अब इसके अंदर कुछ डेटा आया, अपने आप इसमें कमेंट आ गया। जैसे ही मैं माउस पॉइंटर उस सेल के ऊपर रख रही हूँ, आई एम गेटिंग आज की डेट, टाइम, सेल A1 चेंज फ्रॉम एम्प्टी टू 10, अपने आप ये कमेंट इसमें ऐड हो रहा है। और मान लीजिए मैं हेलो को कर देती हूँ यहाँ पे क्लास 10। ठीक है, हमने कर दिया क्लास 10, तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है, अननोन ऑथर, देन डेट, देन टाइम, सेल C4 चेंज फ्रॉम हेलो टू क्लास 10, कि इसके अंदर हेलो से क्लास 10 कर दिया गया। तो जो भी चेंजेस आ रहे हैं आप यहाँ देख सकते हैं, एक छोटा सा डॉट आ रहा है अपर लेफ्ट साइड, और जो भी सेल में चेंजेस कर रहे हो उसके अराउंड एक रेड कलर का बॉर्डर भी आ रहा है। तो इस तरह से हमने चेंजेस को क्या किया, रिकॉर्ड किया। कौन से मेन्यू में गए आप, एडिट में गए, ट्रैक चेंजेस में गए और यहाँ से रिकॉर्ड। रिकॉर्ड ऑप्शन ऑन है, यहाँ पे ये हाईलाइटेड से आपको दिखेगा। ऑफ करना है तो दोबारा से आपको रिकॉर्ड को क्या करना है, क्लिक करना है। ठीक है, तो इस तरह से हम चेंजेस को क्या करते हैं स्टूडेंट्स, रिकॉर्ड करते हैं। अब नेक्स्ट चीज पे चलते हैं, एडिंग द कमेंट्स। रिकॉर्ड आपने देख लिया कैसे करना है। जो कमेंट है वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाते हैं जब भी हम कोई भी चेंजेस करते हैं। जैसे कि आपने अभी देखा यहाँ पे डेट टाइम आ रहा था और एम्प्टी सेल में ये हो गया, ये हेलो की जगह क्लास 10 हो गया, ये ऑलरेडी एडिड कमेंट। ठीक है, अब ये कब आता है, नॉर्मली जब आप कोई भी चीज चेंज करते हैं रिकॉर्ड करते टाइम। तो अब आपने मेनली क्या करना है, कमेंट ऐड करने के लिए एडिट में जाना है, ट्रैक चेंजेस में जाना है, कमेंट में जाना है, ताकि आप अपने कमेंट ऐड कर सकें। वो तो था कि कंप्यूटर अपने आप ऐड कर रहे हैं कमेंट, अपने कमेंट ऐड करने के लिए रिकॉर्ड के नीचे आपको कमेंट का ऑप्शन मिलेगा, आपने वहां से कमेंट ऐड करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप गए, आप यहाँ से एडिट मेन्यू में गए, ट्रैक चेंजेस में गए, रिकॉर्ड के नीचे क्या है, शो है, मैनेज है, उसके नीचे आपको मिलेगा कमेंट। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने यहाँ पे इस तरह से एक बॉक्स आ जाएगा, ये कमेंट बॉक्स है, यहाँ लिखा हुआ है कंटेंट और नीचे लिखा हुआ है टेक्स्ट, यहाँ पे कर्सर आ रहा है, यहाँ पे आपने जो भी कमेंट ऐड करना है ना वो आप लिख सकते हो। ठीक है, वो कमेंट आपका उस सेल के लिए ऐड हो जाएगा। देखो कैसे करना है, यहाँ से हम आते हैं। अब सपोज मुझे क्लास 10 के लिए करना है, आई गो टू एडिट, आई गो टू ट्रैक चेंजेस
देन आई विल गो टू कमेंट। ठीक है, तो हमने यहाँ लिखा दिस इज क्लास 10 IT 402 वीडियो, एंड यहाँ से हमने इसको कर दिया ओके। जैसे ही आपने ओके किया, माउस पॉइंटर अपना इस सेल पे आप लेके आओ। एक तो आपका ऑलरेडी कमेंट आ रहा है ब्रैकेट के अंदर, जो अपने आप कंप्यूटर ने दिया कि सेल C4 चेंज फ्रॉम हेलो टू क्लास 10, और जो हमने कमेंट डाला वो सेकेंड लाइन में आ रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो, दिस इज क्लास 10 IT 402 वीडियो। तो इस तरह से हम कमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं। एक मेथड आपका ये है। अब आते हैं हम अपने दूसरे मेथड पे। अगर हम दूसरे मेथड की बात करें तो इसके लिए आपको कहाँ जाना है, यू हैव टू गो टू द इंसर्ट मेन्यू विच यू कैन सी हियर। यू हैव टू गो टू द इंसर्ट मेन्यू, एंड इंसर्ट मेन्यू में आपके पास ऑप्शन आएगा कमेंट का, और यू कैन यूज द शॉर्टकट की Ctrl+Alt+C ऑल्सो। जैसे ही आप ये ऑप्शन लोगे, आपके सामने यहाँ पे कमेंट बॉक्स येलो कलर का ओपन हो जाएगा। यहाँ कर्सर आ रहा है, यहाँ आप अपने कमेंट को ऐड कर सकते हो। ये आपका सेकेंड मेथड है। ठीक है, अब हम वापस से अपने इस पे आते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क पे। सपोज हम 20 पे गए, तो यहाँ से सपोज मैं इंसर्ट मेन्यू पे गई एंड यहाँ से आई क्लिक ऑन द ऑप्शन कमेंट। तो हमने यहाँ लिखा दिस इज नंबर 20। ठीक है, एंटर कर दिया, बस हम इससे बाहर आ गए। अब ये कमेंट हमें शो नहीं कर रहा, लेकिन जैसे ही माउस पॉइंटर को उस सेल पे रख रहे हैं, एक तो कंप्यूटर जनरेटेड जो कमेंट है अपने आप जो आता है वो आ रहा है, और नीचे आ रहा है दिस इज नंबर 20 जो हमने ऐड किया। ठीक है, तो ये दोनों कमेंट्स आपको शो कर रहा है। तो इसके लिए आप Ctrl+Alt+C ये भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब राइट क्लिक करके जब आप यहाँ से देखोगे तो आपके पास ऑप्शन है एडिट कमेंट। अगर आपको कमेंट में कोई चेंज करना है तो आप एडिट कमेंट पे जाके कर सकते हो। जैसे कि मैंने लिखा दिस इज नंबर 20 वी आर यूजिंग इट, तो मैं कुछ भी इसमें चेंज कर सकती हूँ, वट एवर आई वॉन्ट टू चेंज। मैं पहले वाले कमेंट को हटा के भी नया ऐड कर सकती हूँ, या जो ऑलरेडी एडेड है उसमें कुछ नया ऐड कर सकती हूँ। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो, आप इस कमेंट को डिलीट कर सकते हो यूजिंग दिस डिलीट कमेंट ऑप्शन। और शो कमेंट ऑप्शन पे जब आप जाते हो, तो अगर मैं किसी और सेल में क्लिक भी कर दूं तब भी ये आपको कमेंट शो होगा, लेकिन हमें नहीं दिखाना ये, क्योंकि हमारे पास और भी डेटा है, वी वॉन्ट टू शो दैट डेटा। सो इन दैट केस राइट क्लिक करके हम क्या कर देंगे, हाइड कमेंट। ठीक है, और अगर आपको कमेंट को डिलीट करना है तो आप यहाँ से क्या कर दोगे, डिलीट कमेंट। तो अब देखो मैं माउस पॉइंटर पे जा रही हूँ, तो मेरा जो कंप्यूटर जनरेटेड कमेंट है वो तो आ रहा है, लेकिन जो मैंने लिखा था यूजर डिफाइंड जो कमेंट है वो नहीं आ रहा है। ठीक है, वो आपको शो नहीं होगा। समझ में आया कैसे हम कमेंट को ऐड करते हैं, कैसे उसे एडिट, डिलीट, हाइड, शो कर सकते हैं, ये सारे आपके मैथड्स हैं। तो ये देखो, अभी हमने देखा कि जब हम इंसर्ट मेन्यू में जाके कमेंट को ऐड करते हैं ना, तभी हमारे पास ये ऑप्शन आते हैं, एडिट कमेंट, डिलीट कमेंट और शो कमेंट का ऑप्शन। ऑलरेडी अगर शो नहीं है तो शो वाला आएगा, ऑलरेडी अगर शो हो रहा है तो उस केस में हाइड वाला ऑप्शन आएगा। लेकिन ये कमेंट के जो ऑप्शन है ना तीन, ये तभी आएंगे जब आपने इंसर्ट मेन्यू में जाके कमेंट ऑप्शन से कमेंट को डाला होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, आपने जो कमेंट डाला था वो किससे डाला था, आपने डाला था एडिट मेन्यू वाले से। एडिट में गए थे, ट्रैक चेंजेस में गए थे, यहाँ से कमेंट ऑप्शन पे गए थे, यहाँ से डाला था। अगर मैं इस सेल को राइट क्लिक करूँ तो देखो मेरे पास कुछ भी ऑप्शन नहीं आ रहा, ना तो डिलीट कमेंट का आ रहा है, ना एडिट का आ रहा है, ना मेरे पास शो का आ रहा है। तो यहाँ पे हमने इंसर्ट मेन्यू वाले कमेंट ऑप्शन को यूज किया था, इसलिए यहाँ पे आ रहा था। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद एडिट का ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट हमारा होता है डिलीट एंड शो। ये आपके पास डिलीट का ऑप्शन है जो कि आपने देखा राइट क्लिक करके, और ये आपका शो का ऑप्शन है, लेकिन कब आएगा, जब आपने इंसर्ट मेन्यू से कमेंट ऑप्शन को डाला होगा, यूज किया होगा। अब आता है फॉर्मेटिंग द कमेंट। कमेंट को फॉर्मेट करना, मतलब जो आपने कमेंट लिखा है ना कमेंट बॉक्स में, उसके फोंट को चेंज करना, साइज को चेंज करना, बॉक्स के कलर को चेंज करना, वो होता है फॉर्मेटिंग द कमेंट। जो एनसीईआरटी की पीडीएफ में है ना, उसमें आपका एक ऑप्शन मतलब स्टेप्स में दिया हुआ है फॉर्मेट सेल्स करके। लेकिन जब हम फॉर्मेट सेल ऑप्शन का यूज करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, स्प्रेडशीट है मान लो, इसके अंदर ये हमारा सेल है, तो फॉर्मेट सेल का मतलब होता है कि सेल के अंदर चेंजेस करना, सेल के कलर को चेंज करना, सेल के अंदर के डेटा को, सेल के अंदर जो डेटा है उसके फॉन्ट को, साइज को चेंज करना। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है फॉर्मेटिंग द कमेंट की, तो उसके लिए हमारा कमेंट इंसर्ट मेन्यू वाले कमेंट ऑप्शन से एडिट होना चाहिए। देन आपने उस कमेंट वाले बॉक्स पे राइट क्लिक करना है, और उसके अंदर आपको बहुत सारे फॉर्मेटिंग ऑप्शंस मिलेंगे कंटेक्स्ट मेन्यू में। आपने उसमें से जो भी चूज करना है आप चूज कर सकते हो, या फिर स्टैंडर्ड टूल बार के नीचे आपको जो भी फॉर्मेटिंग ऑप्शंस मिलेंगे आप वो ले सकते हो।
स्टैंडर्ड टूल बार के नीचे आपके पास ये सारे फॉर्मेटिंग ऑप्शन है, जैसे ये कलर है, ये फिल कलर है, ये सब ऑप्शंस हैं। और कंटेक्स्ट मेन्यू वाले जो ऑप्शंस हैं वो ये हैं जो आपको सामने यहाँ पे दिख रहे हैं। इसको हम प्रैक्टिकली समझते हैं। सपोज ये मैंने यहाँ पे दोबारा से मैं करती हूँ, 20 पे गए, इंसर्ट पे गए, हम यहाँ से जाते हैं कमेंट पे। ठीक है, यहाँ से हम गए कमेंट पे और यहाँ पे मैंने अगेन दे दिया दिस इज नंबर 20। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे चेंजेस करने हैं, तो ये जो कमेंट बॉक्स है ना, इसे राइट क्लिक करना है। ये इसको यहाँ से हम कर देते हैं शो कमेंट। ठीक है, और यहाँ से आप क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे, शो कमेंट कर लेना, फिर राइट क्लिक कर लेना। अब देखो, अगर मैं सिर्फ सेल के ऊपर राइट क्लिक करूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या कोई फॉर्मेटिंग ऑप्शंस आ रहे हैं? नहीं आ रहे। मेरे पास यहाँ पे सिर्फ फॉर्मेट सेल्स का ऑप्शन आ रहा है, जिसकी हेल्प से हम सेल के अंदर चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ से फ़ॉन्ट इफेक्ट्स पे जाऊँ और यहाँ से मैं कलर को चेंज करूँ तो आप देखो कि जो मेरा सेल है ना, उसके अंदर का जो मेरा कंटेंट है उसका कलर चेंज हो रहा है, लेकिन मुझे कमेंट को फॉर्मेट करना है। तो पहले शो कमेंट किया राइट क्लिक करके, और यहाँ राइट क्लिक किया तो यहाँ पे देखो डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ से एरिया पे जाऊँ and I go to the color option and I take this one, suppose I take this one and I click on OK, तो ये देखो कलर चेंज हो गया। और ये चेंजेस मैं यहाँ से भी कर सकती हूँ, जो आपको स्टैंडर्ड टूल बार के नीचे टूल बार दिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल आई टेक दिस वन, तो ये चेंजेस कर पा रहे हैं। और ये जो है हमारा ये बॉर्डर का कलर है, तो यहाँ से आप ये चेंजेस कर लो, दिस वन, आई टेक दिस वन। ठीक है ना, और विड्थ को आपको बढ़ाना है तो आप इस तरह से बढ़ा सकते हैं। टाइप ऑफ आउटलाइन आप चेंज करना चाहो तो आप वो चेंज कर सकते हो इस तरह से। ठीक है, ये आपका कौन सा कलर है, आप माउस पॉइंटर लेके जाएंगे तो आपको दिखाई देगा लाइन कलर है, तो लाइन कलर इफ आई वांट टू चेंज आई कैन चेंज लाइक दिस आल्सो। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं जिसमें हम कमेंट बॉक्स को क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं। या तो आप राइट क्लिक करके ऑप्शंस ले सकते हो, जैसे कि अगर मैं यहाँ से टेक्स्ट पे जाऊँ तो टेक्स्ट को मेरे को एनिमेट करना है, टेक्स्ट को कॉलम्स में अरेंज करना है, या इस तरह से मुझे किस तरह से उसे फिट करना है, दैट आई कैन डू। ठीक है, तो स्टैंडर्ड टूल बार के नीचे जो टूल बार है कमेंट के फॉर्मेटिंग के लिए वो यूज कर सकते हैं, या राइट क्लिक करके आप यहाँ से कोई भी ऑप्शन चूज करके कमेंट को फॉर्मेट कर सकते हो। आई होप दिस इज क्लियर स्टूडेंट्स। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है रिव्यूइंग द चेंजेस। जब शेयर्ड स्प्रेडशीट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स ने उसमें एडिटिंग कर ली, चेंजेस कर लिए, तो अब हमें क्या करना है, फाइनल उसको देखना है कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो इन दिस स्टेज हम या तो उन चेंजेस को एक्सेप्ट करेंगे या उन चेंजेस को रिजेक्ट करेंगे। जो चेंजेस हम चाहते हैं कि हमें रखने हैं हम एक्सेप्ट करेंगे, जो चेंजेस हम चाहते हैं नहीं चाहिए हम उसे क्या कर देंगे, रिजेक्ट करेंगे। तो इसको करने के लिए आपने कहाँ जाना है, आप एडिट मेन्यू पे जाओगे, ट्रैक चेंजेस पे जाओगे, यहीं से हम रिकॉर्ड करते थे, अब रिकॉर्ड के नीचे एक ऑप्शन है आपका शो। तो जैसे ही आप शो करोगे ना, वो आपको दिखा देगा कि क्या क्या इसमें चेंजेस हुए। तो आपके सामने ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो वो आपको दिखा देगा कि कौन से सेल में क्या चेंज हुए हैं, क्या इंसर्शन हुई है, क्या डिलीशन हुई है। फिर आपने जाना है एडिट, ट्रैक चेंजेस और मैनेज पे, ये मैनेज का ऑप्शन है इसी के नीचे। ठीक है, तो ये आप इसमें से क्या कर लेंगे, जो आपको चाहिए एक्सेप्ट कर लेंगे, जो आपको नहीं चाहिए आप उसको क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। देखो अब इसको हम करके देखते हैं, ये गए, इस कमेंट को हम यहाँ से क्या कर देते हैं, हाइड कर देते हैं। तो हम सेल पे गए, राइट क्लिक किया और यहाँ से हमने कर दिया हाइड कमेंट, कमेंट हाइड हो गया। ठीक है, तो ये तो दिखा रहा है कि चेंज होके क्या हुआ, लेकिन इससे पहले क्या था, तो वो चेक करने के लिए एडिट में जाना है, ट्रैक चेंजेस में जाना है और यहाँ से आपने जाना है शो पे। तो शो चेंजेस इन द स्प्रेडशीट, आप डेट इसमें से सिलेक्ट कर सकते हो, रेंज सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ले सकते हो। और डायरेक्ट आपके पास ऑप्शन है एडिट ट्रैक चेंजेस, यहाँ से चले जाओ मैनेज पे। अब देखो ये मैनेज चेंजेस वाला डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, जो हमने यहाँ पे देखा था। ये जो दिख रहा है ना आपको मैनेज चेंजेस, और इसमें ये चेंज कंटेंट दिखा है। नीचे आपके पास बटन है एक्सेप्ट, रिजेक्ट, एक्सेप्ट ऑल, रिजेक्ट ऑल, जो करना है करके क्लोज पे आप क्लिक कर दो। ठीक है, अब हम इस पे आए वापस से, इसने कहा शीट 1 में A1 सेल में चेंजेस हुए हैं, एम्प्टी से 10 हुआ, फिर A2 में एम्प्टी से 20 हुआ, यस। फिर C4 के अंदर पहले लिखा हुआ था क्या लिखा हुआ था, यहाँ पे क्लास 10 लिखा हुआ था, फिर हमने लिखा हेलो से क्लास 10, पहले हेलो था फिर हमने यहाँ पे लिख दिया क्लास 10। तो ये चेंजेस हुए। सपोज मुझे यहाँ पे जो एम्प्टी से 10 है वो चाहिए, तो मैंने उसको क्या कर दिया, एक्सेप्ट। सपोज मुझे एम्प्टी से जो 20 हुआ वो नहीं चाहिए, फिर मैंने क्या कर दिया, रिजेक्ट।
और फिर जो ये वाला है मेरे पास क्लास 10 जो मैंने लिखा हेलो के प्लेस पे, वो भी मुझे चाहिए, तो हमने क्या कर दिया, एक्सेप्ट। ठीक है, तो जो लेना है उसको एक्सेप्ट करो, जो चेंज नहीं रखना उसे रिजेक्ट कर दो। सारे रखने हैं एक्सेप्ट ऑल पे क्लिक कर दीजिए, और कोई भी नहीं रखना तो रिजेक्ट ऑल पे क्लिक कर दो। ठीक है, जब आप एक्सेप्ट करते हैं तो जो चेंज किए हैं वो आपका यूज हो जाता है, और जब आप रिजेक्ट करते हैं तो जो भी आपने चेंजेस किए हैं वो नहीं रहते हैं, प्रीवियस वाली वैल्यूज में आ जाती है। तो मैंने इसको कर लिया एक्सेप्ट। अब जैसे ही आप एक्सेप्टेड वाले के प्लस साइन पे जाओगे तो आपने जिन जिन चेंजेस को लिया है वो आ गया, और रिजेक्टेड पे जाओगे तो आपने जो जो चेंजेस नहीं लिए वो आपके वापस से आ गए। ठीक है, यहाँ से आप इसको कर दो क्लोज। अब देखो एम्प्टी से 10 वाला मैंने रखा था, एम्प्टी से 20 वाला नहीं रखा तो एम्प्टी रह गया। हेलो से क्लास 10 वाला रखा था तो ये एज इट इज आपका रह चुका है। ठीक है, समझ में आ गया, ऐसे हम रिव्यू करते हैं। तो द नेक्स्ट टॉपिक इज मर्जिंग द स्प्रेडशीट। मर्जिंग का मतलब होता है कंबाइन करना। तो इस केस में समटाइम्स हमारे सामने ये सिचुएशन होती है कि हमारी शीट को एक से ज़्यादा पर्सन एक्सेस कर रहे हैं, तो वो उसमें चेंजेस भी कर रहे हैं, तो हमारे पास सेम स्प्रेडशीट के दो डिफरेंट वर्जन्स बन जाते हैं, एक जो ओरिजिनल फाइल है, एक जिसमें चेंजेस हुए हैं। तो अगर हम दोनों को कंपेयर करते हैं तो जो चेंजेस वाली है हम उसे एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, और जो चेंजेस हमें नहीं चाहिए हम उन्हें रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम दोनों स्प्रेडशीट को कंबाइन करके एक बना लेते हैं। और इसके लिए आपको क्या करना है, दो आपके पास वर्जन होंगे फाइल के, आपने दोनों को ओपन करना है, उसके कंटेंट्स चेक करने हैं। हम क्या करेंगे, एक न्यू फाइल बनाएंगे, कुछ कंटेंट डालेंगे, उसी की कॉपी दूसरी ले लेंगे, फिर दूसरे में हम कुछ चेंजेस करेंगे। फिर आपने उसे क्या करना है, एडिट मेन्यू में जाना है, ट्रैक चेंजेस फीचर पे जाना है, एंड देन आपने मर्ज डॉक्यूमेंट फीचर पे जाना है। ये एडिट मेन्यू है, ये ट्रैक चेंजेस फीचर है, और ये आपका मर्ज डॉक्यूमेंट फीचर है। अब ये जो स्टेप्स हम कर रहे हैं इसके लिए पहले आप इसे प्रैक्टिकली समझिए। तो सबसे पहले हम यहाँ जाते हैं अपने इस फोल्डर के अंदर, प्रैक्टिकल फोल्डर में हमने कुछ फाइल्स बना के रखी हुई हैं। मैंने यहाँ से राइट क्लिक किया, न्यू पे गए, हमने ले लिया ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट, मैंने इसको नाम दे दिया S1। ठीक है, S1 इसको नाम दिया, इसको हमने कर दिया ओपन विद लिब्रे ऑफिस कैल्क। अब इसके अंदर हम कुछ कंटेंट्स डालते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा हेलो स्टूडेंट्स क्लास 10। ठीक है, अब हमने इसको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, और हमने इसको कर दिया सेव। अब हमने इसी की कॉपी बना के एक और फाइल बना दी, S1 कॉपी आ गया। यहाँ से हम इसका नाम चेंज कर देते हैं, इसको हम दे देते हैं S2। ठीक है, S2 दे दिया। अब आप दोनों के कंटेंट्स को देखो, नाउ आई विल डू ओपन विथ लिब्रे ऑफिस कैल्क। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे दो फाइल्स ओपन है, वन इज माई S1 एंड वन इज माई S2। दिस इज माई S1 फाइल एंड ये S2 फाइल है। यहाँ से हम S1 को भी ओपन कर लेते हैं, यहाँ से हमने इसको किया ओपन विथ लिब्रे ऑफिस कैल्क। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे दो फाइल्स ओपन हो चुकी हैं, वन इज S1 एंड वन इज S2। तो S1 में क्या है, हेलो स्टूडेंट्स क्लास 10, और S2 में क्या है, हेलो स्टूडेंट्स क्लास 10। तो सपोज मैंने यहाँ पे कुछ चेंजेस किए, मैंने यहाँ पे लिखा IT 402। ठीक है, और यहाँ हेलो के प्लेस पे मैंने क्या कर दिया, हाई कर दिया। ठीक है, लेकिन चेंजेस जो हुए मुझे दिखाई नहीं दे रही, तो पहले उसके लिए हमें रिकॉर्डिंग मोड को ओपन करना पड़ेगा। वापस से इसको अंडू कर दो, पहले आप एडिट में जाओ, ट्रैक चेंजेस में जाओ, और यहाँ से आप क्या कर दो, रिकॉर्ड। अब आप अपने चेंजेस करो। अब आपने यहाँ पे हेलो के प्लेस पे क्या कर दिया, हाई, और यहाँ पे हमने लिख दिया IT 402। तो आपको ये दिख रहा है, हेलो से हाई हो गया, और यहाँ पे एम्प्टी से IT 402 हो गया। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, इसको मर्ज करना है S1 वाली फाइल के साथ। तो एडिट में गए, ट्रैक चेंजेस पे गए, यहाँ से आपने लिया मर्ज डॉक्यूमेंट, एंड कौन सी फाइल है हमारे पास, S2 ऑलरेडी ओपन है, हम इसको S1 के साथ मर्ज कर रहे हैं। या तो क्लिक करके ओपन बटन पे जाओ, या इस पे आप डबल क्लिक कर दो। तो अब देखो ये क्या दिखा रहा है, पहले हेलो था, दोनों में कंटेंट सेम थे, लेकिन इसमें हेलो से हाई किया, तो ये दिखा रहा है कि हेलो से हाई हुआ, और दूसरे में एम्प्टी से IT 402 हो गया। तो आपको जो एक्सेप्ट करना है आप एक्सेप्ट करो, जो रिजेक्ट करना है रिजेक्ट करो। दोनों को एक्सेप्ट करना है एक्सेप्ट ऑल कर दो, दोनों को रिजेक्ट करना है रिजेक्ट ऑल कर दो। सपोज मैंने हेलो टू हाई वाले को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, और ये वाले को मैंने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो उस केस में हेलो से हाई जो हुआ वो तो मेरा है, लेकिन ये जो मैंने IT 402 रिजेक्ट किया, ये मेरा प्रीवियस जो एम्प्टी वैल्यू थी वो आ चुकी है। फिर यहाँ से आप क्या कर दो, क्लोज कर दो। तो एक्सेप्टेड में आपको दिखाएगा जो आपने एक्सेप्ट किया, और रिजेक्टेड में आपको दिखाएगा कि जो आपने रिजेक्ट किया। ठीक है, तो इस तरह से हमने डॉक्यूमेंट को क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। अब आप यहाँ से अगर जाते हैं S1 के ऊपर, ठीक है, तो यहाँ पे इसके जो कंटेंट्स हैं ऑफ कोर्स वो आपके एज इट इज रहेंगे। ठीक है ना,
तो ये आपके कंटेंट्स कहाँ चेंज हुए, S2 में चेंजेस हो गए। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट मर्जिंग द डॉक्यूमेंट्स। आगे देखो, यही स्टेप्स थे हमारे। हमने सेकेंड वाली फाइल को ओपन किया एंड उसको फर्स्ट वाले के साथ हमने क्या किया, मर्ज किया, क्योंकि हम किस में गए थे, एडिट में गए थे, ट्रैक चेंजेस में गए थे और वहां से हमने ऑप्शन लिया मर्ज द डॉक्यूमेंट। विंडो ओपन हो गई, फिर आपको जो एक्सेप्ट करने हैं आप एक्सेप्ट करेंगे, रिजेक्ट करने हैं रिजेक्ट करेंगे। ठीक है ना, ओपन द फर्स्ट स्प्रेडशीट आफ्टर मर्जिंग एंड ऑब्जर्व इट्स कॉन्टेंट्स। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा कंपेयरिंग द डॉक्यूमेंट्स। जब भी हमें दोनों डॉक्यूमेंट्स को आपस में कंपेयर करना हो कि किसमें क्या चेंजेस हैं किसमें क्या नहीं है, तो हम मर्जिंग के प्लेस पे कंपेयरिंग भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपनी फर्स्ट फाइल को ओपन करना है, एडिट में जाना है, ट्रैक चेंजेस में जाना है, कंपेयर डॉक्यूमेंट पे जाना है। देखो यहीं पे पहले हम मर्ज डॉक्यूमेंट ले रहे थे ना, अब हमको कंपेयर वाला ऑप्शन लेना है, सॉरी ये वाला हाईलाइटेड रहेगा, कंपेयर द डॉक्यूमेंट। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। सेम इसके अंदर भी वही चीज होगी, जो आपने इसमें इंसर्शन किया, डिलीशन किया, चेंज किया, वो सारा आपको दिखा देगा। एंड देन जो आप उसमें लेना चाहते हैं एक्सेप्ट कर लीजिए, जो आप नहीं लेना चाहते आप उसे क्या कर दीजिए, रिजेक्ट कर दीजिए। चलिए हम इसको दोबारा से देखते हैं। हम यहाँ पे आते हैं प्रैक्टिकल फाइल में, और ये हम फाइल यहाँ से अपने क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। अच्छा, इसको हमने यहाँ से सेव किया, क्लोज किया। अब हम यहाँ से S1 पे आते हैं, इसको भी हम क्या कर देते हैं, सेव कर देते हैं। ठीक है, एंड देन हमने इसको क्या कर दिया, यहाँ से क्लोज कर दिया। अब हम वापस से अपने इस फोल्डर में आते हैं, जो हमने S1 S2 फाइल बनाई, इसको एज इट इज रहने देते हैं। हम एक न्यू फाइल लेते हैं यहाँ से, ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट की फाइल, इसका नाम दे देते हैं D1। ठीक है, और यहाँ पे हम कुछ कंटेंट ऐड करते हैं। ओपन विद कैल किया हमने इसको, और इसमें कुछ कंटेंट ऐड करते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा 20, 30 एंड देन 40, तीन कंटेंट लिखे, इसको हमने सेव कर दिया, मिनिमाइज किया। अब हमने D1 की कॉपी क्रिएट करनी है, हमने किया यहाँ से कॉपी और हमने इसको कर दिया पेस्ट। अब इसका हमने नेम चेंज कर दिया, नेम चेंज करके हमने इसको कर दिया सपोज यहाँ पे स्टूडेंट्स D2 कर दिया, ओके। ठीक है, अब हमने फर्स्ट वाली फाइल को ओपन किया, दिस इज माय फर्स्ट फाइल, और यहाँ से हम अपनी D2 वाली फाइल को भी ओपन कर लेते हैं, D2 ओपन विथ लिब्रे ऑफिस कैल्क। ठीक है, दोनों फाइल्स को हमने क्या कर लिया, ओपन कर लिया। मेरे पास फाइल्स हैं, सपोज मैंने यहाँ पे 20 को कर दिया 100, और यहाँ मैंने ऐड कर दिया 50। ठीक है, तो यहाँ पे देखो रेड कलर का बॉर्डर आ रहा है, चेंजेस आपको दिख रहे हैं। आप यहाँ से जाओगे एडिट पे, ट्रैक चेंजेस पे, और यहाँ से आप जाओगे कंपेयर डॉक्यूमेंट। ये मेरी फाइल जो है दैट इज D1.ods। तो एडिट पे गए, ट्रैक चेंजेस पे गए, और कंपेयर डॉक्यूमेंट पे जब आप गए तो ये कह रहा है एग्जिट द चेंज रिकॉर्डिंग मोड। ठीक है, अब इसमें जो रिकॉर्डिंग ऑन थी ना, जब आप कंपेयर करोगे उस टाइम पे ऑफ हो जाएगी, पहले ऑन थी लेकिन कंपैरिजन करने के टाइम पे ऑफ हो जाएगी। आपने इसको यस कर दिया। अब आपको किसके साथ करना है, D2 के साथ, डबल क्लिक कर दो। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, रो इंसर्टेड। ये जो मैंने, उसमें भी आपके 3 सेल्स में वैल्यू थी, A1 A2 A3 में, और यहाँ पे मैंने 50 वैल्यू इंसर्ट करी है A5 में। तो इसने कहा कि रो इंसर्टेड यहाँ पे ऐड हुई है 4 एंड 5। ऑल दो 4 में कुछ है नहीं, लेकिन 5 में डेटा जा रहा है, इसलिए इसने कहा 4 to 5 इंसर्टेड। एंड कंटेंट्स जहाँ जहाँ चेंज हुए हैं, एम्प्टी से 50 हुआ, 20 से 100 हुआ, और एम्प्टी से 50 हुआ। तो ये आपको दिखा रहा है। तो आपने इसमें अगर एक्सेप्ट ऑल करने हैं तो आप क्या कर दो, एक्सेप्ट ऑल। तो जो मैंने चेंजेस किए वो सारे एज इट इज रह गए, और अगर हम रिजेक्ट ऑल करते तो प्रीवियस वाली आपकी वैल्यूज आ जाती। तो ये होता है आपका कंपेयर डॉक्यूमेंट का ऑप्शन। ठीक है, अब आप यहाँ से सपोज D2 पे जाएंगे, तो D2 के कंटेंट्स है ये, और D1 पे आप देखोगे कि जो आपने चेंजेस लिए थे वो आपके हो चुके हैं। ठीक है, इस तरह से हम डॉक्यूमेंट को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो मर्जिंग और कंपेयरिंग में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस मर्जिंग के अंदर आपका रिकॉर्डिंग मोड ऑन ही रहता है, पहले तो ऑन होता है, लेकिन जब मर्ज डॉक्यूमेंट फीचर पे जाते हो तब भी वो ऑन ही रहता है। लेकिन कंपेयर डॉक्यूमेंट में क्या होता है कि जब आपने दोनों फाइल्स ले ली सेम टाइप की, पहले तो वो ऑन है, लेकिन उसके बाद जब आप कंपेयर डॉक्यूमेंट वाला ऑप्शन लोगे ना, तब वो आपका ऑफ हो जाएगा, उस टाइम पे आपको उस मोड से बाहर आना होता है। एंड देन यू हैव टू एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट द चेंजेस एज पर योर रिक्वायरमेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो रिव्यूइंग के लिए उस टाइम पे आपका मर्जिंग का जो डॉक्यूमेंट का ऑप्शन होता है दैट इज मोर हेल्पफुल। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप नाउ दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। जो सारे कंसेप्ट थे वो हमने समझ लिए स्टूडेंट्स। आई होप ये आपको क्लियर हैं और समझ में आ गए। फिर भी आपको कोई डाउट है इसमें तो यू कैन टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन। ठीक है, और प्लीज प्रोवाइड द फीडबैक ऑफ दिस वीडियो ऑल्सो, आपको कैसी लगी।
If you find this video helpful, you can like it, share the video with your friends and subscribe the channel for more such updates. मिलते हैं आपसे next video में. Till then, have a good day and thank you.